अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एक्सपेंडिचर ऑफ शोभिता इज 125% मोर देन हर सेविंग्स। मतलब जो खर्चा है शोभिता का वो कितना ज़्यादा, 125% ज़्यादा है उसकी सेविंग से। एंड इफ़ हर इनकम इंक्रीज बाय 20%, यदि इनकम को हमने 20% बढ़ा दिया एंड सेविंग 40% बढ़ा दी, देन बाय व्हाट परसेंट इन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज। तो हमें ये बताना है जो खर्चा बढ़ा है उसका कितना परसेंट खर्चा बढ़ा है। तो एक तरफ हमने इनकम लिख दिया, एक तरफ एक्सपेंडिचर लिख दिया, एक तरफ सेविंग लिख। तो पहले क्वेश्चन में क्या बताया है, इसने बताया जो शोभिता है उसकी सेविंग से उसका खर्चा 125% ज़्यादा है। मान के चल उसकी सेविंग 100 है, 100 का 125% कितना बैठेगा, 125। तो 125 जोड़ देंगे 100 में तो 225 उसका खर्चा हो गया। समझ रहा है, 225 खर्चा हो गया, सेविंग होगी 100। तो इनकम कैसे निकालेंगे, खर्चा और सेविंग को जोड़ के इनकम बन जाता है। तो कितना बन गया, 225 प्लस 100 325। ठीक, इतना समझ में आया। नेक्स्ट कहता है कि इफ़ हर इनकम इंक्रीज 20%, उसकी इनकम 20% बढ़ेगी तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 1/5 इंटू कितना है इनकम 325, तो कटेंगे 65 आ गया। तो 325 में 65 और ऐड हो जाएंगे, 390 होगा। फिर इसने कहा सेविंग 40% बढ़ गई, तो सेविंग 100 का 40% 40, तो कितनी होगी 140। तो अब हमें बताना है खर्चा कितना परसेंट उसका इंक्रीज़ करा है। एक चीज़ देख, 390 इनकम है, 140 का सेविंग है, तो 390 में से 140 घटा देंगे तो हमारा खर्चा आ जाएगा। तो 390 माइनस 140 250 का खर्चा होगा। तो आपको पता है 225 खर्चा पहले था, वो बढ़ के 250 होगा। कितना बढ़ा, 25। कितने पे, 225 पे। 25 बटा 225 इंटू 100, 25 से 9 से कट जाएगा 225, तो 1/9 इंटू 100। आपको पता है कि 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11 से 1/9%। ये बिल्कुल सीधा आंसर हम लिख सकते हैं बिना सोल्व करें। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट बोलता है कि व्हाट इज़ 16.66% ऑफ 12.5% ऑफ 30% ऑफ 640। तो हमें बताना है कि इसका आंसर मतलब क्या होगा, व्हाट इज़ द 16 क्या होगा यदि 16.66% ऑफ 12.5% ऑफ 30% ऑफ 64। तो आपको पता है 16.66% है, तो 16.66 अपॉन 100 हो जाएगा। पॉइंट को हटाने के लिए 2 जीरो बढ़ा दी, इंटू 12.5% मतलब 12.5 अपॉन 100, पॉइंट हटाने के लिए 1 जीरो नीचे बढ़ा दी, इंटू 30%, 30 अपॉन 100 इन परसेंट ऑफ 640। अब इसको हम 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करोगे, करते रहो जैसे जितना भी होता हो। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 32 जा 25 चौक 100, 4 8 जा 32। अब जो भी है काट पीट के आंसर कितना आ जाएगा, 3.99। ठीक, अगला नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, विद द इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ द राइस। तो यदि हमने 25% राइस के प्राइस में बढ़ा दिया, एंड हाउस होल्ड आल्सो इंक्रीज्ड, हर हाउस होल्ड आल्सो इंक्रीज्ड, हर इंक्रीज। ठीक है, तो इसने बताया है कि जो पहले तो हमने क्या किया, राइस के प्राइस को बढ़ा दिया। ठीक है, विद द इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ राइस ए हाउस होल्ड। इसने बताया है कि 25% हमने राइस के प्राइस को बढ़ा दिया, एंड आल्सो इंक्रीज्ड हर एक्सपेंडिचर, और उसके खर्चे को बढ़ा दिया कितना, 5%। बाय हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन इज रिड्यूस। तो हमें कंजप्शन को कितना कम करना पड़ेगा, हमें ये बताना है कि कंजप्शन को कितना कम करना पड़ेगा। यदि हमने 25% उसका प्राइस बढ़ा दिया और उसका जो खर्चा है वो 5% बढ़ा दिया, तो उस पर हमें बताना है कि कंजप्शन में कितनी कमी हमें करनी पड़ेगी। एक चीज़ देख, हमें ये चीज़ फॉर्मूला होता है इसका, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू खर्चा। जो भी प्राइस है और जितनी चीज़ ले रहे हैं, मतलब 1 किलो ले रहे हैं, 2 किलो ले रहे हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा खर्चा आ जाता है। तो सबसे पहले हम प्राइस लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये फॉर्मूला है इसको सोल्व करने का। तो प्राइस 25% बढ़ेगा, 25% की फ्रैक्शन होते हैं 1/4। 4 से प्राइस कितना हो गया, 5 हो गया। फिर इसने बोला है खर्चा जो है कितना बढ़ गया, खर्चा बढ़ा है 5%। तो खर्चा लिखते हैं नीचे यहाँ पे। तो 5% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 20 से खर्चा कितना होगा, 21 होगा। तो हमें बताना है एक्सपेंडिचर में कंजप्शन में कितना कमी करनी पड़ेगी। अब एक देखो 4/5 ये है, 20/21 ये है। सीधा इसको निकालने के लिए 5 की मल्टीप्लाई 20 में करें 100, यहाँ पे ये 100 आ जाएगा।
4 की मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो 84 ही आ जाएगा। तो अब देख कंजप्शन में कितनी कमी आई, 16 की कमी आई। 100 से कितना हो गया 84, 16 की कमी कितने पे, 100 पे, तो 100 पे कितना कट गया, 16% आ गया इसका आंसर। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। 9th क्वेश्चन देख। 9th क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 कैंडिडेट कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 2 कैंडिडेट है